स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं। सीरिया के हालात कुछ इसी तरीके से हैं। एक तरफ तुर्की लगा हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल लगा हुआ है और तीसरी तरफ अमेरिका लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो तस्वीर में मुलाकात हो रही है, एंथनी ब्लिंकन बैठे हैं, बीच में अर्दोगन बैठे हैं, ये यहाँ पर अर्दोगन से कुछ इस तरीके का रिप्लाई सुनेंगे। अमेरिका जैसे सुपर पावर को ऐसा सुनने की आदत नहीं है। जानेंगे तुर्की ने क्या रिप्लाई दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में न तो खाना है, न तो दूध है, महंगाई बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की वजह से अपने लिए ही बड़ा संकट कैसे ला रहा है बांग्लादेश। पर सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब के बीच में CTI भारत की संस्था ने चीन वाला फॉर्मूला अब बांग्लादेश पर लगाने का सोच लिया है। तो वहीं अमेरिका अब बीच में कूदा है और यूनुस को लेकर इन्होंने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा था, जहां इस तरीके से जन विद्रोह होकर चीजें आज के समय में होती है ना, वहां पर जो बाहरी लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। और ऐसा ही चीज हुआ। जो पुरानी कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे, इसी तरीके की चीज इस वक्त सीरिया में हो रही है। सीरिया में ये कहा गया ईरान के खामनेई के द्वारा कि ये एक पूरा प्लान था अमेरिका इजराइल का, और इसमें कहीं न कहीं तुर्की ने भी साथ दिया है। और ये जो सीरिया में असद की सरकार गिरी है, इसके पीछे तुर्की भी एक कारण है। अब तुर्की ने बिना सोचे समझे तो किया नहीं होगा। तुर्की को भी सीरिया में अपना हिस्सा चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि सीरिया को 3 तरीके से कोशिश करेंगे अपने अपने जगहों को अब जाने का, जिसमें से सीरिया का कुर्द बहुल इलाका, इस पर तुर्की कब्जा करना चाहेगा। पहले से भी कुर्द व बहुल इलाके पे हमला करता रहा है तुर्की। अब यहाँ मजेदार बात क्या है कि असद तो भाग गए, यहाँ पर गोलन हाइट्स में कब्जा भी कर लिया इजराइल ने, 500 स्ट्राइक भी कर दिए। लोग ये कहने लगे कि अब इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाएगा। दूसरी तरफ तुर्की के तरफ से ये निकल कर आने लगा कि तुर्की ओटोमन साम्राज्य बनाएगा। तो बीच में अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, वो दौड़े दौड़े पहुंचे और यहाँ पर मुलाकात हुई। कमाल की बात है, मुलाकात कहाँ पे हो रही है, तो तुर्की के एयरपोर्ट पर ही मुलाकात को अरेंज किया गया। और इस मुलाकात में तीनों यहाँ बैठे हैं, जिस पर अर्दोगन ने क्या कहा। एंथनी ब्लिंकन यहाँ क्यों पहुंचे थे? एंथनी ब्लिंकन यहाँ पहुंचे थे कि कुर्द विद्रोही और HTS किसका ग्रुप है? HTS ग्रुप है अर्दोगन का। और कुर्द विद्रोहियों को सपोर्ट किसका मिलता है? अमेरिका का। कुर्द के जो विद्रोही हैं वो ISIS के खिलाफ कथित तौर पर हमला करते हैं, इसलिए यहाँ सपोर्ट करता है अमेरिका उनका। जबकि कुर्द को तुर्की अपने लिए बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि कुर्द समुदाय कुर्दिस्तान की मांग करता है। कुर्दिस्तान में तुर्की का भी एक बड़ा इलाका आता है। अब यहाँ पर हो गया है कि HTS ग्रुप को रोक नहीं रहे हैं अर्दोगन, और अब कुर्दों पर हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है और अपने इलाके को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ कुर्द समूह के ऊपर भी हमले होने शुरू हो चुके हैं। अब इसी वजह से ब्लिंकन यहाँ पहुंचे कि देखो, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने साथ मिलकर इस चीज को लड़ा है वगैरह वगैरह। लेकिन अर्दोगन ने यहाँ कथित तौर पर यह जवाब दिया है कि देखिए, हम अपने हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, हमारे जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं, और आप टेंशन मत लीजिए, ISIS को हम भी रोकेंगे। अब तुर्की अपना एक अलग गेम यहाँ खेल रहा है। उसे जो मौका मिला है वो मौका वो गंवाना नहीं चाहता है। ये एक बहुत सुनहरा मौका है। तुर्की किस्मत से इस समय इस जगह पर पहुंच गया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में फंसे हुए हैं और दुनिया का जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बना हुआ था कि सीरिया कमजोर हो चुका था हिजबुल्लाह के गिरने से। तो तुर्की ये चीज नहीं कोशिश करेंगे कि उनके हाथ से जाए, पर अमेरिका है। तुर्की को ना कहना आगे भारी भी पड़ सकता है। इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। अब देखना होगा कि सीरिया में आगे क्या होता है। सीरिया की कहानी आगे चलकर बड़ी मजेदार होने वाली है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि तुर्की की सेना की तरफ से इजराइल को वार्निंग भी दिया गया कि आप सीरिया के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश ना करिए और आप इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश ना करिए। आप
अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस इलाके में, जो ठीक नहीं है। यानी कि अब तुर्की यहाँ पर आंखें दिखाना शुरू कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं बात करें अपने पड़ोसी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ क्या स्थिति है। मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश अभी इस चीज की तरफ नहीं दौड़ रहा है कि उसे अपने नागरिकों को अच्छा खाना देना है, अच्छी जगह देनी है, अच्छा जीवन देना है। बांग्लादेश में अभी जो सरकार है वो इस तरफ दौड़ रही है कि शेख मुजीबुर रहमान के हर याद को मिटा देना है, और इसी के तहत एक नया फैसला भी लिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान ने जय बांग्ला का नारा दिया था, कहा जा रहा है कि अब उस नारे को भी हटा दिया गया, अब ये नारा नहीं इस्तेमाल होगा, और कोर्ट ने भी हामी भर दी, कहा कि देखो जी ये तो राजनीतिक पार्टियों का मामला है, इसमें हम बीच में आकर क्या करेंगे। राजनीतिक चीजें यहाँ पर चल रही है, भारत के साथ इनके टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ इनकी नजदीकियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर इन सब के बीच में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, India.com का ये आर्टिकल है, MSN ने भी इस आर्टिकल को छापा है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इस हालात पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान से भी बुरा हाल होने वाला है। यहाँ पर इनका एक्सपोर्ट बुरी तरीके से गिर गया है। इनके देश के अंदर गेहूं की, चावल की, शुगर की, इन सब चीजों की कमी हो रही है। ये भारत से गेहूं खरीदा करते हैं बड़ी मात्रा में, चावल भी, चीनी भी खरीदा करते हैं। अब इनके लिए समस्या ये हो गया है कि इनके घर में ये खाने पीने की चीजें अब कम होने लगी हैं। तो फिर बांग्लादेश आगे क्या सोच रहा है, क्या भारत से नहीं खरीदेगा? आपको देखकर ये बात बड़ी अजीब लगेगी। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि देखो जी, पॉलिटिक्स वाला मुद्दा तो अपने साइड में है, उसको छोड़ो, हम ना व्यापार को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करेंगे। यह इनके फूड एडवाइजर हैं। इनका कहना है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव राइस भारत से खरीदेंगे, यानी कि चावल खरीदेंगे। खैर, मतलब कि पाकिस्तान को इन्होंने, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इतनी छूट दे रखी है कि अब यहाँ पर आतंकी घुसेंगे इस तरफ से, कि कौन घुसेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीजें इन्हें भारत से चाहिए, और वो भी सस्ते दरों पर चाहिए। इसी को लेकर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, CTI ने, यानी कि भारत के जो ट्रेड बॉडी है, उन्होंने कहा है कि हम अब बायकॉट शुरू करेंगे बांग्लादेश का। इस तरीके से चाइना का बायकॉट करना हमने शुरू किया था, वैसा ही बायकॉट हम अब बांग्लादेश का भी शुरू करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड टाइज नहीं होने चाहिए, और ये चीज अगर इसी तरीके से चलती है तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि जो बाइडेन जाते जाते अब बांग्लादेश को लेकर क्या कह रहे हैं कि यूनुस सरकार पर हमारी नजर है, और यूनुस सरकार को हम अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर जो कुछ भी हो रहा है वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ हमारी पैनी नजर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।